Yes, all of you have joined. Yes, सब लोग कनेक्ट हो गए. ओके, चलो तो ये आपका हो गया स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ अगर मैं एक सोलेनोइड की बात करूं, है ना, हमने सोलेनोइड के बारे में पहले ही पढ़ा है कि सोलेनोइड कैसा दिखता है. देखो, सोलेनोइड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. इस तरह का कोई कंडक्टर होता है जिसपे हमने बहुत सारी विंडिंग करी होती है ना, कॉइल्स की. इस तरह से हमने इस पे कॉइलिंग करी होती है. इस तरह का हमने कुछ सोलेनोइड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड में बहुत अच्छे से. और अभी मैं आपको बताऊंगा कि सोलेनोइड का जो बिहेवियर होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह ही होता है. सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट. आज हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो सोलेनोइड होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह होता है. सोलेनोइड का जो बिहेवियर होता है इट इज इक्विवेलेंट टू योर बार मैग्नेट. ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं आज हम. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ अ सोलेनोइड कैन बिहेव एज अ बार मैग्नेट. एक सोलेनोइड जो हम पढ़ चुके हैं ये एक बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है ना. तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो, एक सोलेनोइड कंसिडर किया और सपोज करो ये आपका सोलेनोइड है. और हमने इसमें एक एलिमेंट कंसिडर किया. लेट्स से दिस एलिमेंट बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, इसको मैं नाम दे देता हूं dx. and let's say current is flowing in this direction. ठीक है, this is the center of your solenoid. From center at a distance x I have considered an element dx. और इस dx लेंथ की वजह से सपोज करो इसका रेडियस हमें गिवन है a. This length is given as l. Half length is given as l. Another half length is also l. And let's say here it is one point p at which we want to calculate the magnetic field due to this section dx. अगर हमें इस dx सेक्शन की वजह से इस p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है which is at a distance r from this section. Let's say this point is at a distance of r from this section. ठीक है, तो हमें r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस छोटे से सेक्शन की वजह से. तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड देखो हम पढ़ चुके हैं. छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखोगे आप, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I
बड़े ध्यान से देखना आप इसको, ये हम पढ़ चुके हैं रिलेशन, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर विच इज योर आर स्क्वायर into n, total number of turns in this section will be number of turns per unit length into dx. Total number of turns will be number of turns per unit length into dx upon 2 times r minus x का whole square. Sorry, I want to correct this thing. ये जो r डिस्टेंस आपका दिया है ना, ये सेंटर से दिया हुआ है. This r distance is from center of the solenoid. ठीक है, सेंटर ऑफ द सोलेनोइड से आपका डिस्टेंस दिया हुआ. सो देखो r में से जब मैं x को माइनस करूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए. ये डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स. सो याद करो, जब हम किसी लूप की वजह से, हमारे पास ऐसी एक सर्कुलर लूप होती थी और हम किसी एक्सियल पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो हमें इस तरह का रिलेशन मिलता था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. इस तरह का आपको रिलेशन मिलता था. याद करो, जब हम इस कॉइल की वजह से किसी भी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे जिसका रेडियस r होता था और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस x होता था, तो हमें इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. है ना, ये वाला पोर्शन तो सबको याद होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो वही वाला कंसेप्ट मैंने इधर लगाया, ये 1 टन के लिए होता था, दिस इज फॉर 1 टन. है ना. अब अगर मैं ये सेक्शन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस dx सेक्शन, तो इस dx सेक्शन में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. है ना, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस dx सेक्शन में, कितने टर्न्स होंगे आपके कॉइल के, तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर लिए, n इंटू dx. ठीक है, इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, रेडियस हमने क्या माना है, a. बिल्कुल ये फॉर्मूले से आप कंपेयर करोगे, यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन टू दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आपको बिल्कुल सेम चीज दिखाई देगी. देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. अब यहाँ पे जो r होता था वो क्या होता था, रेडियस. हमारा रेडियस क्या है यहाँ पे, a, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस x क्या होता था, देखो x यहाँ पे क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल टू द पॉइंट. अब यहाँ पे देखो, ये वाली कॉइल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, कॉइल से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r माइनस एक्स. ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस एक्स. सो आई विल सब्स्टिट्यूट हियर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2. ठीक है, बिल्कुल सेम मैंने ऐसा ही रिलेशन लगाया, जो मैं यहाँ पे रिलेशन यूज करता था वही कंसेप्ट मैंने इस छोटे से सेक्शन के लिए लगाया, तो मुझे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मिल गई एट दिस पॉइंट P. ठीक है, सबको ये बात समझ आई, ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट, यहां तक सबको कहानी समझ आई बेटा. वेरी गुड. अगर यहां तक आपको चीज समझ आ गई तो अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. सो यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस dB which is equal to, अब कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर ले लोगे, है ना, कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर ले लो.
अच्छा, अब आर की वैल्यू देखोगे अगर आप ध्यान से, तो आर जो है आपका ए से बहुत बड़ा है. R is very very larger than A, which is the radius of this solenoid. And the second condition is that R is very very larger than X also. है ना, ये जो X आपका डिस्टेंस है सेंटर से इस सेक्शन का, इससे भी आपका R डिस्टेंस जो है बहुत बड़ा है. अगर ये दो कंडीशंस को मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, तो यहाँ पे देखो मेरी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी. R मेरा बहुत लार्जर है तो मैं ये वाले X को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, है ना, और A को भी मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं ये वाले, क्योंकि ये भी बहुत छोटा है और ये भी बहुत छोटा है. सो देखो आपकी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी. इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू एन डी एक्स अपॉन 2 टाइम्स आर क्यूब. इसको भी नेग्लेक्ट कर सकता हूं और इसको भी नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये दो टर्म्स बहुत छोटे छोटे आपके, देखो आर के कंपैरिजन में ये दो टर्म्स आपके बहुत छोटे हैं. So I can neglect this. So you will get this type of term. ठीक है. अब इसको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, देखो if this is your origin, so this length is your minus L and this is your plus L. So मैं इसको minus L से plus L तक इंटीग्रेट करूंगा within the proper limits minus L to plus L. So you will get the magnetic field which is equal to mu naught I a square into n upon 2r cube integration of dx from minus L to plus L. इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम माइनस L टू प्लस L. बस अब तो बहुत सिंपल है, इसको आपको ओपन करना है. इसको ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2r क्यूब, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x within the proper limits from minus L to plus L. अब इसको पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, यू विल गेट म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू एन, you will get here 2L upon 2r cube. This is the value of your magnetic field due to this solenoid, है ना. तो इस solenoid की हमने magnetic field निकाल दी. अब देखते हैं बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह इसका रिलेशन कैसे आएगा, है ना. हमारा टॉपिक का एम क्या है, solenoid as a equivalent bar magnet. solenoid as your equivalent bar magnet. तो हमने सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल दिया. अब देखते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बार मैग्नेट के बराबर कैसे आता है ना. इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बार मैग्नेट के बराबर कैसे आएगा, तो थोड़ा सा हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में. थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो देखो इसको रीअरेंजमेंट कैसे करोगे, देखो तो मैंने क्या किया, म्यू नॉट आई और एन को अलग कर दिया. अब बड़े ध्यान से देखना, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू 2L. ठीक है. सेम इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, देखो खाली मैंने इसको ऐसे लिखा. ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है ना. मैंने इसको खाली इस फॉर्म में लिखा, ऐसे इस फॉर्म में क्यों लिखा, अब यहां से आप देखो म्यू नॉट आई एन अपॉन 2, है ना, ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू 2L. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
थोड़ा सा रीअरेंजमेंट और मैं करूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2n इंटू 2l इंटू आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। देखो सेम इक्वेशन को मैंने ऐसे रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से मैंने डिवाइड कर दिया, है ना। ऐसा मैंने इसलिए किया, देखो इसका भी रीजन है। अब n इंटू 2l इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है देखो, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या होता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को लिखा n इंटू 2l, करंट तो मेरा I है, इंटू एरिया मेरा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये वाले पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट। सो देखो आपको मैग्नेटिक मोमेंट लिख दूंगा तो ये देखो रिलेशन क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। तो ये जो रिलेशन है देखो बिल्कुल सिमिलर मिल गया मुझे एक बार मैग्नेट का, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट मुझे सोलेनॉइड से भी मिल गया, है ना। मैंने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसको थोड़ा रीअरेंज किया, तो देखो मैंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिला, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड मुझे बार मैग्नेट से मिलता था। सो बार मैग्नेट कैन बी ट्रीटेड एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। समझ आया सबको? योर बार मैग्नेट कैन बी ट्रीटेड एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। होमवर्क अपना रेगुलरली करते रहो, और जिन्होंने सबमिट नहीं किया है आज वो सबमिट कर देंगे। टुडे वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर ओनली, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।